हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम एनटीपीसी मैथ के 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 1 से लेकर 4 जनवरी तक में इतने सवाल आ चुके हैं, वो सवाल लेके आए हैं एक ही वीडियो में। तो ये शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, मीडियम 10 है, मोड 5 है, तो मीन क्या होगा। पहला सवाल में एनटीपीसी में पूछा गया ये सवाल है। मीडियम 10 है, मोड है 5, तो मीन कितना होगा, मीन फाइंड करना है। मीडियम ये गिवन दिया हुआ है, इसमें मोड मतलब जो दिया हुआ है मीन निकालना था। तो इसका सॉल्व करने का तरीका है, इसमें मेथड है। इसमें मोड इक्वल टू 3 मीडियम माइनस 2 मीन। ये एक मेथड है, फॉर्मूला है इसका, याद करना होगा। ये फॉर्मूला को आपको मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड कितना दिया गया है गिवन में, 5, यहाँ 5 हो गया, इक्वल है 3 मीडियम। मीडियम कितना दिया, 10, 3 इंटू 10 कितना होगा, 30, माइनस 2 मीन। मीन हमें फाइंड करना है, मीन की जगह मीन लिख दिए। इसके बाद में ये 5 इधर आ गया और ये इधर चल गया, तो कितना हो गया यहां से, मीन मीन हो गया इक्वल पे, ये इस तरफ चल गया और ये इधर आ गया, यानी कि 25/2। 2 इधर में था तो ये डिवाइड बाई है, यानी कि 12.5। 12.5 इस सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल में A रेशियो B इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है और B रेशियो C इक्वल है 4:5 के और C रेशियो D है इक्वल है 3:2 के। तो A और D फाइंड करना था। इसमें क्या दिया हुआ है, A रेशियो B डिवाइडेड बाई B कितना है, 2 और 3 के, और B और C कितना दिया हुआ है, 4 और 5 के दिया हुआ है, और C और D कितना दिया हुआ है, C और D 3:2 के। तो A और D निकालना था, A और D फाइंड करना था। इसमें दिया हुआ है कि A B का रेशियो दिया गया 2:3, B रेशियो C दिया गया 4:5, C रेशियो D दिया गया 3:2 के। तो A और D को फाइंड करने का तरीका, मेथड क्या है इसमें, यहां से देखते हैं। ये 2 और 3 लिख देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4:5 इंटू 3:2, ये लिख दिए। इसके बाद में ये दोनों को काट देंगे, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और तो ये कितना बच गया, 4:5। ये इस सवाल का A रेशियो D कितना आ गया, 4:5। इस सवाल का आंसर हो गया। अगर ये पहला वाला टर्म और लास्ट वाला दिया रहेगा तो ये मेथड उसका कौन सा, ये मेथड को हमेशा अप्लाई करना होगा कि जो दिया हुआ है इसको लिख देके क्रॉस कर देना है, तो ये A रेशियो D निकल जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। थर्ड नंबर सवाल में
4624 इक्वल है 68 के, अंडर रूट दिया गया इसका। तो फाइंड करना है 4624 अंडर रूट प्लस 46.24 अंडर रूट प्लस 0.4624 का अंडर रूट क्या होगा वैल्यू गिवन दिया गया है इसमें 4624 का अंडर रूट कितना दिया हुआ है 68 का। तो फाइंड मतलब क्या करना है 4624 अंडर रूट प्लस 46.24 अंडर रूट प्लस 46 यहाँ पे 0.4 0.4624 का अंडर रूट ये फाइंड करना है। ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। तो 4624 का अंडर रूट कितना होता है 68 होता है। तो ये यहां से 68 हो गया यहां से, और फिर यहां से 4624 यहाँ पे 2 पॉइंट मतलब इधर हो गया, तो यहाँ पे 1 पॉइंट होगा। अंडर रूट में हमेशा 2 अगर पॉइंट होगा तो हमेशा 1 पॉइंट होगा यहाँ पे अंडर रूट हटने के बाद। और यहाँ पे 4 मतलब पॉइंट घसका है 1 2 3 4। अब 4 अंडर रूट घसकेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 घसकेगा, ठीक है, यानी कि 0.68। अब इसको क्या करना है ऐड करना होगा 68 प्लस 6.8 ये और ये 0.68। तो इसका क्या होगा फाइंड करने पे 68 6.8 इसमें आएगा 75.48 ये इक्वल होगा, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल में 54 का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला पे फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए ए माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पे ले लेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होगा इसमें 4 हो गया यहां से 6 5 11 इंटू यहाँ पे 4 और 6 यानी कि -6, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दी मैं, तो कितना होगा यहां से
6×4 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पर 6 माइनस, ये जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, यानी कि इक्वल में आ रही थे -684। सवाल का आंसर हो गया। तो सवाल का आंसर कितना होगा, -684। इसमें क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में था, a इसको मान लिए, b इसको मान लिए, a प्लस बी और a माइनस बी, ये प्लस हो गया 114 और ये हो गया -6, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि -684 हो गया। अगला सवाल में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल है 98 के, तो a³ प्लस 1/a³ कितना होगा। क्या दिया हुआ, a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल है 98 के, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a³ प्लस 1/a³, क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ ये और ये फाइंड करना है, तो कैसे क्या करना होगा, पहले a प्लस 1/a कर ले लेते। ठीक है, a प्लस 1/a, यहाँ पे a प्लस 1/a निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी a स्क्वायर से 1/a प्लस a कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करना होगा, यानी कि 98 प्लस 2, 98 प्लस 2 और इसका अंडर रूट ले लिया, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 का रूट कितना आ जाएगा, 10। a प्लस 1/a कितना आ गया, 10। अब फाइंड क्या करना है, a³ प्लस 1/a³। इसके बाद में क्या होता है, इसका फॉर्मूला में क्या होता है, a³ का प्लस 1/a³ का और a प्लस 1/a 10, यानी कि a का क्यूब -3a। ये हमें से याद करना होगा, अगर a प्लस 1/a दिया गया है, गिवन दिया हुआ है कोई भी नंबर, और a³ प्लस 1/a³ फाइंड करना है, तो ये हमें से याद करना है, a³ -3a। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां से 10 का क्यूब -3a, 3 इंटू a की जगह में 3 इंटू 13, 3 इंटू 10, यानी कितना हो गया, यहां से 0 -30, कितना हो गया, यहां से 10 में से 0 गया तो 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पे 9, यानी कि 970, 970 सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, क्या करना था, इसमें फाइंड करना था a³ प्लस 1/a³ का, और ये गिवन दिया हुआ था a प्लस 1/a² का, गिवन दिया हुआ था 98 का।
अगला सवाल में एक व्यक्ति को संतरे 1 रुपए के 4 संतरे बेचता है, ठीक है, और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे। ठीक है, एक व्यक्ति है जो क्या करता है, 1 रुपए में 4 संतरा बेचता है, तो क्या उसे 25% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो बताइए उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। मान लीजिए 100 में खरीदा था, ठीक है, और बेचने की क्या हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 125। तो काट देंगे तो कितना हो गया, यहाँ से 25 बाद में काटेंगे, यहाँ से 25 4 जा 25 5 जा, यानी कि 4 से 5 ये हो गया प्राइस का वैल्यू हो गया। प्राइस मतलब रेट, दाम का वैल्यू, हिंदी में दाम। ये और ये मतलब क्या था, प्राइस का। वस्तु में अगर ले लिया जाए, वस्तु में ये हो गया संतरा। संतरा में अगर ले लिए इसको, कितना संतरा, तो ये हमेशा रिवर्स होता है, यानी 5 इधर चल जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, बेचने पर इसको 4 संतरा बेचता है तो 25% का लाभ होता है, यानी कि 4 का वैल्यू कितना हो गया, 4। कितना गुना है, 1 गुना। तो उसने 1 रुपए में कितना संतरा खरीदा, यानी कि 5 × 1 यानी कि 5। उसने 1 रुपए में कितना संतरा खरीदा, 5 संतरा खरीदा, तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्या कॉस्ट प्राइस, 1 मिनट। उसको तो तुम कर सकते हो। अगला सवाल में एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:2 है। 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। आरंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। क्या दिया हुआ इसमें, अम्ल और अल्कोहल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। अम्ल और अल्कोहल क्या दिया, 3:2। दस लीटर अल्कोहल मिलाने पर अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल मिलाने के बाद हो रहा है, ये अल्कोहल मिलाने के बाद इसका रेशियो क्या हो जा रहा है, 2 से 4 हो जा रहा है। और इसमें एसिड है, वो अम्ल है, वो 3 का है, 3 है, यानी कि सेम है। और इसका जो ये चेंजिंग हुआ तो कितना से चेंज हुआ, ये 2 से 2, और 2 कितना का इक्वल है, 10 के। 10 लीटर मिला रहा, 1 कितना हो जाएगा, 5 के। तो 1 हो गया, 5 का वैल्यू हो गया, और टोटल कितना था, 3 और 2। आरंभिक पड़ा था, शुरुआत में कितना था, 3 + 2 यानी कि 5 × 5। ये 5 यहां से आया, 1 = 5 आ गया। 2 का चेंजिंग हुआ, 2 = 10, 1 का 5, यानी कि कितना हो गया यहां से, 5 × 5 25। 25 मिलाने पे ये इतना हो गया।
अगला सवाल में 2,50,000 की राशि 2 साल में 3,60,000 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ज्ञात करना है इंग्लिश में 25। 2,50,000 की राशि है, 2 साल में कितना हो जा रहा है? 3,60,000 रुपये हो जा रहा है। तो हमेशा 2 साल में अगर हो जाएगा तो यहां से कितना हो गया? 2, 5, 1, 2, 3, 4 कितना हो जा रहा है? 3, 6, 1, 2, 3, 4। तो यहां से 4 जीरो, यहां से 4 जीरो कट गया, और ये कितना हो गया? 5, और ये आ गया 6। स्क्वायर में कितना होगा? यहां से 25 से 36 हो जा रहा है, तो कब 2 साल का होगा वैल्यू तो कितना होगा? यहां से रूट ले लेंगे, यानी कि 36/25, इसका रूट ले लेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा? 5 से 6, यानी कि 5 से 6 हो जा रहा है। इतना गिवन दिया हुआ था, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना हो जा रहा था, तो वो ज्ञात करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का दर रेट कितना है। तो इसमें क्या करना है? 25 से 36 हो जा रहा है, काटने के बाद में 25 और 36 का रूट ले लिए, यानी कि 5 से 6 हो जा रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 5 से 1 हो रहा है, यानी कि 1 इंक्रीज हो रहा है। तो 1 इंक्रीज होगा तो कितना होगा? 1/5। ये नीचे वाला वैल्यू को लिखना है हमेशा 1/5 इंटू 100। रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना, कि परसेंटेज में पूछा गया, तो कितना होगा? यहां से 20%। 20% इस सवाल का आंसर होगा। ये 1 कहां से आया? 1 इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, और 2 साल में हमेशा स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल में दिया हुआ है, कोई मिश्र धन 2 साल में 12,200 रुपये और 3 साल में 13,300 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। कोई मिश्र धन मतलब अमाउंट दिया गया है, मिश्र धन मतलब अमाउंट 2 साल में कितना हो जा रहा है? 1,220। 2 साल में मिश्र धन कितना हो रहा है? 122। कितना दिया हुआ? 12200। और 3 साल में 3 साल में कितना हो रहा है? 13300। तो 2 साल में और 3 साल में, यानी कि 1 साल का डिफरेंस है, यानी कि 1 साल में कितना हो जा रहा है? यहां से 1 साल में तो इसको माइनस कर लेंगे, यहां से कितना? 00 पीछे आ जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 से, यानी कि 1 साल में इतना आ रहा है। एक साल में इतना, तो 2 साल में इतना अमाउंट दिया गया था वो,
तो 2 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना गया 2200। तो 2200 होगा 2 साल में वह हो जाता है, यानी कि 1 साल में इतना चेंजिंग होता है, 2 साल में इतना। अब ये जो इंटरेस्ट आया वो उसको घटा देंगे ये इसमें, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 12200 माइनस 2200, यानी कि 1 4। ये सवाल का आंसर हो गया। दो साल में अमाउंट हो रहा था, मिश्र धन हो रहा था, मिश्र धन का अमाउंट, दो साल में 12,200 हो रहा था, 3 साल में इतना हो जा रहा था, तो 1 साल में डिफरेंस निकालिए, 1,100 हुआ, वो इंटरेस्ट मिल गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 साल का, यानी कि 2 साल में 2,200 इंटरेस्ट मिला, और ये अमाउंट में ये इंटरेस्ट को हटा दिए, यानी कि टोटल प्रिंसिपल कितना था 1,000, मूलधन इतना आ गया।